फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। देखिए, संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया आज, और बजट को लेकर जयपुर में 40 के पदाधिकारियों ने अपना रिएक्शन दिया है। इस दौरान उन्होंने बजट में केंद्र सरकार की ओर से की गई घोषणा को सराहा और जुलाई में आने वाले पूर्ण बजट से उम्मीद लगाई है। वहीं बजट में युवाओं, किसानों और महिलाओं से लेकर की गई घोषणाओं पर अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय रखी है। अंतरिम बजट को लेकर 40 के पदाधिकारियों से खास बातचीत की हमारे सहयोगी जियाउद्दीन खान ने। आपको सुनवाते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया और इस बजट को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है। अंतरिम बजट था, कई घोषणाएं नहीं की गई, ना ही कुछ महंगा हुआ ना ही कुछ सस्ता हुआ, लेकिन कुछ सेक्टरों पे खासा फोकस किया गया। क्या कुछ रहा उसको लेकर 40 के अंदर मौजूद जो एक्सपर्ट हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, एक बजट आया है, अंतरिम बजट, उम्मीद काफ़ी थी, लेकिन अंतरिम बजट था, क्या रहा, कैसा रहा? अंतरिम बजट था, बहुत ज़्यादा तो उम्मीद भी नहीं थी कि बहुत ज़्यादा बजट में कुछ आएगा, पर फिर भी थोड़ी बहुत हर व्यापारी को, उद्योगपति को अपने अपने हिसाब से उम्मीद होती है कि बजट में सरकार कुछ फैसला ले सकती है। पर देखा जाए तो किसी तरह का कोई टैक्स अलग लगाया नहीं और किसी तरह का टैक्स घटाया नहीं, तो नॉर्मल एक बजट रखा। और साथ के साथ कुछ चीज़ों पे, जिसमें खासकर अपन बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट के लिए सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है या अच्छा विज़न दिया है आगे आने वाले टाइम के लिए। ख़ास तौर से इस बजट में महिलाओं को काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन लखपति दीदियां बन जाएंगी, कुछ ऐसी एक घोषणा की गई, क्या लगता है? अब घोषणा की गई है, वो तो अभी ये है कि 1 करोड़ को बना दिया, 3 करोड़ को बनाएंगे। धरातल पे जो होगा तब आप अपन बात करेंगे, कि घोषणाएं बहुत होती हैं कई बार, लेकिन हाँ कुछ चीज़ें जैसे अच्छी की हैं कि 9 वर्ष से 14 वर्ष की बच्चियों को जो भी वैक्सीन, जिस बीमारी का इलाज वैक्सीन से होगा वो निःशुल्क करी जाएंगी, जो कि अच्छा है, क्योंकि हमको ध्यान युवा से ही देना है। जब युवा पीढ़ी सशक्त होगी, जो स्ट्रांग रहेगी, क्योंकि कई बार होता है गरीब लोग होते हैं बिना इलाज के मर जाते हैं। अगर ये वैक्सीन का अगर ये होता है तो अच्छा सराहनीय कदम है, ये अच्छा सराहनीय कदम है। ठीक है, कुछ अच्छा है, कुछ उस बजट को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं, इन सब के भी जानते हैं सर, क्योंकि कई उम्मीद थी इस बजट को लेकर, क्या कुछ रहा? देखिए, ये एक बात बता देना चाहूँगा मैं आपके चैनल, ये कोई पूर्णकालीन बजट नहीं था, लेखानुदान बजट था। लेखानुदान पारित करा लिया गया, फिर भी उन्होंने 2047 तक का विजन इसमें दिखाया गया युवाओं, महिलाओं के लिए। जैसे 1.40 लाख करोड़ रुपया स्किल डेवलपमेंट के लिए स्पेशली दिया गया, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, बजट में ये निकल के आया कि 2047 तक इंडिया को कर्ज मुक्त कर दिया जाएगा और इंडिया को तीसरी वर्ल्ड की इकोनॉमी की तरफ ले जाने के तरफ ये इस बजट में जो लेखानुदान में आया, अंतरिम बजट में आया, ये दिखाया गया। पूर्णकालिक बजट से उम्मीदें हैं, लेकिन इस बजट से भी काफ़ी उम्मीदें थी, क्योंकि चुनाव सर के ऊपर है और कई मांगें चल रही थी, ख़ास तौर से अगर देखा जाए इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से। तो क्या रहा इसमें? व्यापार और उद्योग जगत को ना काफ़ी उम्मीद थी कि भाई अंतिम बजट में कुछ घोषणाएं होंगी, लेकिन व्यापारी तो हमेशा उम्मीदों के पीछे रहता है कि जून जुलाई में जो मेन बजट आएगा कि उसमें जो उन्होंने हमसे भी वो सलाह ली थी, हमारे भी वो गए हैं 40 की तरफ से, तो वो सब जून जुलाई में अपडेट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि जो व्यापारियों में उधार की एक समस्या थी, उसमें इन्होंने आज के बजट में बताया है कि उधार कम की जाएगी MSME के माध्यम से। और स्किल डेवलपमेंट में जो 1.40 करोड़ युवाओं को ये रोजगार का प्लान किया है, ये एक अच्छा कदम है और विकसित भारत का जो सपना है मोदी जी का, वो निश्चित पूरा होगा। अलग अलग राय हैं, अलग अलग वो हैं। इस बजट में ख़ास तौर से युवाओं पे, किसानों पे, महिलाओं पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खासा जोर दिया गया। कितना ज़रूरी था, क्या मानते हैं, क्या इम्पेक्ट आएगा इसका? देखिए, इम्पैक्ट तो आएगा। इलेक्शन को देखते हुए, आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक अंतरिम बजट सरकार ने पेश किया है, और मांगे तो ऑलवेज इंडस्ट्रियलिस्ट की और जनरल पब्लिक की रहती है, पर सरकार ने इसमें चेंजेस अभी कुछ भी नहीं किए, न तो कोई टैक्स बढ़ाया है न कोई टैक्स कम किया है। तो आने वाले जब पूर्ण बजट आएगा उस समय देखते हैं कि क्या उम्मीदों पे ये बजट खरा उतरता है। फिलहाल अंतरिम बजट से लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया है और उम्मीद है कि जब पूर्णकालिक बजट आएगा जुलाई के अंदर, नई सरकार बनेगी, उसके बाद सरकार इनकी उम्मीदों पर खरे उतरेगी। कैमरा पर्सन यश के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।